इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री निखिल जैन, अनय जैन, अमृता जैन, सागर, मध्य प्रदेश। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनुपम विधा जिसके माध्यम से हम अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जा रहे हैं, और वह विधा हमें प्राप्त हुई है परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की महती अनुकंपा, जो हम प्रतिदिन अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान, और आज का पहला विकल्प मुंबई महाराष्ट्र से गौरव जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, प्रतिदिन सुबह अभिषेक के समय भगवान को पांडुक शिला पर विराजमान करने के पहले हम श्रीकार लिखते हैं, उसका क्या महत्व है, एवं शासन देवी पद्मावती के भी लिखते हैं, तो क्या यह कहाँ तक उचित है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। आगम में प्रत्येक बीजाक्षर का अपना अपना महत्व बताया। जो बीजाक्षर होता है उसका कोई ना कोई अर्थ, कोई ना कोई महत्व अवश्य होता है। ओम जैसे पंचपरमेष्ठी का वाचक है, ऐसे ही यह श्री जो अक्षर है वह उस लक्ष्मी का वाचक है। उस लक्ष्मीदायक श्री बीजाक्षर को उस पांडुक शिला में थाली में इसलिए लिखा जाता है कि वह उस अरिहंत प्रभु का ही प्रतीक है, या अरिहंत प्रभु ने जो अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया है, वही एक प्रतीकात्मक बोध करने के लिए श्री बीजाक्षर पर उस भगवान की प्रतिमा को विराजमान किया जाता है। ऐसा स्पष्ट रूप से आगम प्रमाणों से हमें समझना होगा कि यह श्री बीजाक्षर या श्री बीजाक्षर वह लक्ष्मीवाचक है, और अरिहंत भगवान ने अंतरंग केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया और बहिरंग रूप से समोशरण, पुष्पवृष्टि आदि आदि रूप, वह सिंहासन आदि रूप उस बहिरंग लक्ष्मी को भी प्राप्त कर लिया। इसलिए उस अरिहंत भगवान के निमित्त से ही वह श्रीकार लेखनम किया जाता है, और भगवान विराजमान करने से पहले वह श्री का लेखन किया जाता है, और उस लिखे हुए श्री के ऊपर ही उस श्री जी को रखा जाता है। कई स्थानों पर वह भगवान की प्रतिमा को जैसे श्री जी कहते हैं, वह नीचे श्री है और ऊपर श्री जी, यही आगम के प्रमाण से हमें समझने की आवश्यकता। वर्तमान में बहुत सारे जीवों को इन बातों को लेकर विकल्प है कि हम भगवान को श्री बीजाक्षर पे कैसे रखेंगे। श्री बीजाक्षर जो लिखा है, जो चंदन केसर आदि से लिखा है, तो भगवान को वह स्पर्श हो जाएगा। ये सब कुछ जीवों की वर्तमान में मिथ्या भ्रांतियाँ है। वह परिपूर्ण रूप से आगम में जब आप प्रतिमा को श्री जी कह रहे हो तो उन्हें श्री में रखने में कोई दोष नहीं, पर ये भी पक्का निर्णय करना होगा कि मात्र और मात्र अरिहंत आदि प्रभु की ही प्रतिमा, अरिहंत या सिद्ध, इन्हीं प्रभु की प्रतिमा को श्री इस बीजाक्षर पे रखने की आज्ञा है। अन्य किसी भी शासन देवी देवता या किसी श्रावक आदि के निमित्त से भी उस श्री बीजाक्षर के ऊपर कुछ भी रखने की आज्ञा नहीं है। इतना ही नहीं, अगर धोखे से उस श्री बीजाक्षर पर किसी का पैर पड़ जाए या किसी भी बीजाक्षर पर किसी का चरण पैर पड़ जाए तो उसको इस निमित्त से
प्रायश्चित ग्रहण करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह मात्र श्री जी के लिए अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी का प्रतीक होने के कारण से उनको उस श्री पर विराजमान करने की आगम में आज्ञा है। अन्य किसी भी प्रकार से शासन देवी देवता आदि आदि के निमित्त से श्री लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वे परिपूर्ण रूप से एक मात्र अवृति सम्यक दृष्टि है देव होने के नाते से, और वहाँ मात्र अरिहंत प्रभु सिद्ध प्रभु उनकी प्रतिमा आदि के निमित्त से ही श्रीकार लेपन और उनके ऊपर रखने की आज्ञा है, अन्य किसी को नहीं, अन्यथा किसी को नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है आयुष जैन सिद्ध क्षेत्र आहार जी से अपने समीचीन विकल्प के साथ। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी एवं मुनि श्री प्रस सागर जी के चरणों में रंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरा आपसे यह विकल्प है कि गुण स्थान किसे कहते हैं, कृपया इसका समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। जैसे किसी विद्यार्थी के पढ़ाई के जो कक्षाएं हुआ करती है, ऐसे ही जीव के आत्म उत्थान की आचार्य भगवंतों ने कुछ कक्षाएं बनाई हैं, कुछ सोपान बनाए हैं, जिनको आचार्य भगवंत गुणस्थान कहते हैं, और जो कि 14 संख्या में है। और ये 14 गुणस्थान जीव के आत्म उत्थान के लिए एक सोपान के भांति आगे आगे बढ़ने वाली कक्षाओं के भांति होने के कारण से ये जीव के उत्थान के लिए गुणस्थान के नाम से कहा जाता है। एक स्थान होता है और गुणों का जो स्थान है उस आत्म उत्थान के लिए जो गुणों की वृद्धि करने वाला ये एक एक सीढ़ी रूप स्थान है, उसे ही गुणस्थान कहते हैं। अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में उसकी परिभाषा समझे तो जीव के मोह और योग के निमित्त से जो गुणों की स्थिति बन रही है, गुणों का स्थान बन रहा है, उसे आचार्य भगवंत गुणस्थान कहते। दो बातों को अवश्य समझने की आवश्यकता है, मोह और योग। उस मोहनी कर्म के साथ साथ जो मन वचन काय रूपी योग है, इन दोनों की जो अवस्था गुण विशेष परिणमन गुण विशेष रूप जो स्थान है उसे ही आचार्य भगवान संक्षेप से गुणस्थान कहते हैं, जो कि एक गुणस्थान से दूसरा तीसरा ऐसे क्रम से वे 14 गुणस्थानों की व्याख्या है। एक एक गुणस्थान का स्वरूप, उसका स्थान, कौन उसका स्वामी है, कैसा उसका परिणमन है आदि विशेष विशेष रूप से वह गुणस्थान का व्याख्यान आपको करणानियोग के ग्रंथों में मिलेगा। पर सामान्य भाषा में जैसे एक स्टूडेंट विद्यार्थी का पास होने के लिए, डिग्री आदि प्राप्त करने के लिए कक्षाओं का नियोजन किया जाता है, ऐसे ही आत्मा से परमात्मा बनने के लिए कक्षाओं का नियोजन, इसका ही अर्थ सामान्य भाषा में गुणस्थान है और आगम की भाषा में जीव के मोह और योग की परिणति को ही गुणस्थान कहा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजेश जैन ललितपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। पूज्य मुनि द्वय के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा शंका ये है कि जो हम 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय बोलते हैं, क्या 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय बोलते कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं? गुरुदेव, मेरी संख्या का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। आगम के परिप्रेक्ष्य में मुनियों की 3 कम 9 करोड़ एक नियत संख्या प्राप्त होती है, जो कि 6वें गुणस्थान से लेके 14वें गुणस्थान के निमित्त से ये संख्या आचार्य भगवंतों ने प्रदान की। जो अभी अभी गुणस्थानों की बात मैं कह रहा था, आत्म उत्थान में जो एक मिथ्या दृष्टि जीव है जिसे तत्वों पर श्रद्धा नहीं है, वह गुणस्थान को बढ़ाते हुए, अपने परिणामों की विशुद्धि को बढ़ाते हुए वह पहले से चौथे फिर मुनि दीक्षा लेके 6वें गुणस्थान में पहुंचता है, और 6वें गुणस्थान से ही उस जीव को मुनिराज या साधु ये संज्ञा प्राप्त होती है। और उस 6वें गुणस्थान से जो 14वें गुणस्थान तक वह अयोग केवली है, उनमें ये सभी निर्ग्रंथ मुनिराज ही हुआ करते हैं। कुछ श्रेणी के निमित्त से विशेष होते हैं, कुछ तपस्या के निमित्त से विशेष होते हैं, कुछ कर्मों को जीतने के निमित्त से विशेष होते हैं। इसलिए उनकी भिन्न भिन्न कैटेगरी गुणस्थान के रूप में आचार्य भगवान ने बताई। पर ये सब कुछ व्यवस्था उन सच्चे भावलिंगी दिगंबर मुनिराजों के ही निमित्त से होती है। इसलिए सच्चे भावलिंगी दिगंबर मुनिराजों की संख्या 3 कम 9 कोटि कही है, और वह ना कम होती है
ना ज़्यादा होती है। वो इस प्रकार से होता है, अगर इधर छठवें गुणस्थान में किसी मुनिराज ने प्रवेश किया, दीक्षा के बाद तुरंत पहले सातवां गुणस्थान बना, फिर सातवें में ना रहने के कारण छठवां प्राप्त किया, और जैसे ही वह छठवें सातवें में प्राप्त गुणस्थान को प्राप्त करते हैं, उधर 14वें गुणस्थान से उतने ही समय में जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाते। ये संख्या एक नियत रूप कही गई है, 3 कम 9 करोड़ ये संख्या नियत है, ये बदलती नहीं है। इसलिए वह इसी संख्या का उच्चारण करते हुए सच्चे भावलिंगी मुनिराजों का स्मरण या उनकी जय बोली जाती है। अगर उनके निमित्त से हम मात्र छठवें गुणस्थान वर्ती जीवों की या वर्तमान के निर्ग्रंथ मुनिराजों की, ढाई द्वीप में नहीं भरत क्षेत्र के मुनिराजों की जय बोल रहे, तो उसमें भी दोष नहीं है। अगर हम 7वें गुणस्थान वर्ती या 13वें गुणस्थान वर्ती अरिहंत मुनिराज की, 14वें गुणस्थान वर्ती अयोग केवली मुनिराज की जय बोल रहे हैं, तो दोष नहीं है। पर यह संख्या 6वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक नियत है। तो भक्चे भावलिंगी मुनिराजों की अगर पूर्ण संख्या हमें समझनी है तो इतनी है, और इसीलिए उसी की उतनी संख्या की अपेक्षा से ही जय बोलना हमें आवश्यक है। भावलिंगी मुनिराजों की अपेक्षा से यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा जैन, परासिया, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। द्वय मुनिराजों के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम घर में रह के अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन कैसे करें, कृपया इसका शंका समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। आचार्य भगवंतों ने श्रावक और श्रमण, गृहस्थ और मुनिराज, इनकी अपेक्षा से धर्म 2 प्रकार का बताया। मुनिराज 28 मूल गुणों को धारण करते हुए 9 कोटि से हिंसा आदि पापों का त्याग करते हैं। वह इसी कारण से महान है, पर उस मुनि धर्म का ही लघु भ्राता लघुनंदन रूप कोई है तो वह श्रावक धर्म है, जो कि आचार्य भगवंत 11 प्रतिमाओं के साथ हमें समझाते हैं। पहली दर्शन प्रतिमा से लेकर 11वीं वह शुल्लक अवस्था, यानी उस शुल्लक अवस्था के उस उत्कृष्ट श्रावक तक ये श्रावक धर्म आचार्य भगवंत समझाते। भले ही शुल्लक अवस्था में घर का त्याग हो जाता है, पर उसके प्रारंभ की यानी वह 10 प्रतिमाओं तक वह श्रावक अपने घर में रहकर धर्म की क्रियाओं की बहुत अच्छी तरीके से पालन करते हुए अपने उस धर्म को और धार्मिक क्रियाओं को समझ सकता है, धारण कर सकता है। भले ही व्यक्ति घर में रहते हुए उन प्रतिमाओं को पालन कर रहा है, वास्तव में उसके उस श्रद्धान समर्पण की किसी भी प्रकार से कोई तुलना नहीं हो सकती जो श्रावक घर में रहते हुए साधना करता है। जिसने घर छोड़ ही दिया है वह तो फिर भी त्यागी बन ही गया है, पर घर में रहते हुए विषमता के साथ भी जो अपनी उन प्रतिमाओं का पालन करता है, पालन करने के लिए अभ्यास करता है, ये ही उसके लिए धर्म और धर्म की क्रियाओं को प्रदान करने के लिए निमित्त हो सकते। इसलिए गृहस्थ भी श्रावक भी क्रम से अपनी शक्ति के अनुसार दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा आदि का पालन कर सकता है। और माना कि जीव की इतने धारण करने की भी शक्ति नहीं है प्रतिमाओं को ग्रहण करने की, वह 5 मात्र अणुव्रत ग्रहण कर सकता है, स्थूल रूप से 5 पापों से बचने का नियम कर सकता है। इतना भी नहीं कर पाए तो सामान्य से सामान्य जीव उन 8 मूल गुणों को धारण करते हुए अपने उस श्रावक मार्ग को उत्कृष्ट बनाने का पुरुषार्थ कर सकता है। ये विकल्प जरूर हो सकता है कि घर में गृहस्थी चलाते हुए सामायिक या व्रतों का पालन कैसे किया जाए। ये परिपूर्ण रूप से जिस व्यक्ति ने निर्णय खुद का किया है कि मुझे अपने आत्म उत्थान के लिए विचार करना है, मुझे अपने समाधि मरण को प्राप्त करना है, आने वाले समय और आने वाले भवों को सुधारना है, तो वह नियम से घर में बैठे बैठे भी अपने लिए समय निकालना सीख लेता है। और जिसने एक बार निर्णय किया है कि हमें करना है, और तो वह नियम से भले ही कितने दूर कुआं क्यों ना हो, उस कुएं का पानी, शुद्ध भोजन आदि सब कुछ वह कर ही लेता है। और सीधी सी बात है, अगर हमने अपने पुण्य को एकत्रित कर लिया तो बाहर के भी बहुत सारे निमित्त हमारे अनुकूल सहजता से बनने लगते। पर आवश्यकता सबसे पहले हमें अपने मन को बनाने की है। जो अपने मन से दृढ़ है वह कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, पर अपने सामायिक के लिए, प्रतीक
प्रतिक्रमण के लिए आदि के लिए नियम से समय निकाल सकता है। और ये निर्णय करके ही आप अपने उस श्रावक धर्म की क्रियाओं को क्रियान्वित करने का पुरुषार्थ करें। अवश्य ही घर में बैठे हुए उन सभी विकल्पों को छोड़कर हम सामायिक प्रतिक्रमण, शुद्ध भोजन आदि कर सकते हैं। सबसे पहला कदम आत्मविश्वास है। जिसने आत्मविश्वास के साथ पहला कदम रखा है वह आज नहीं तो कल भले ही कम चले पर मंजिल पर पहुंचेगा, ये पक्का होता है। इसलिए भले ही एक कदम हम आगे बढ़े उस श्रावक धर्म में, और कितनी ही विषमता क्यों ना हो, ये अगर माँ बोध है कि आश्रव जारी है तो व्यक्ति उससे बचने के लिए घर में रहते रहते भी बहुत कठोर निर्णय करते हुए, उस भरत जैसा वैरागी बनते हुए, उन सभी बाह्य साधनों से दूर होके हुए भीतर का निर्णय करते हुए साधना अवश्य कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए वासिम महाराष्ट्र से हर्षद घंटे अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी। घर में जो फोटो आदि फटे हुए हैं रहते हैं तो उन्हें घर में रखने का चलता है क्या भगवान के, और नहीं चलता है तो उसका क्या करना चाहिए? घर आदि में जो भगवान की फोटो आदि रखी जाती है, ये परिपूर्ण रूप से एक प्रतीकात्मक चिन्ह रूप भगवान की फोटो आदि सब कुछ रखा जाता है। ये पूजने योग्य ज़रूर नहीं है, पर ये पूजने योग्य नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि उन फोटो तस्वीर आदि का हम अभिनय कर दे, फाड़ के फेंक दे। अगर वह फोटो बहुत पुरानी हो गई है और स्वयं से फटने लग गई है तो सबसे पहले काम तो उसे सुरक्षित करने की आवश्यकता है। अगर थोड़ा बहुत कहीं से वो फटा है, कटा है, तो उसे टेप, ग्लू आदि, गम आदि से चिपका के उसे व्यवस्थित करने का पहले प्रयास किया जाए। उतना नहीं हो पा रहा है तो उसे व्यवस्थित कहीं लैमिनेट करते हुए फिर उसे चिपकाने का या रखने का प्रयास किया जाए। और वो भी संभव नहीं है, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुका है फोटो और हाथ लग के ही वह फट रहा है, खराब हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको ऐसे व्यवस्थित स्थान में रख दिया जाए जहाँ उसका अभिनय नहीं हो। क्योंकि अगर आप वहाँ से उठा के कहीं मंदिर में रख दोगे, मंदिर में किसी व्यक्ति ने उसको उठाया और कचड़े में डाल दिया, जला दिया, तो वो भी परिपूर्ण रूप से आपको कहीं ना कहीं पाप का आश्रय कराने वाला हो सकता है। इसलिए पहली बात तो उसको सुरक्षित करने की आवश्यकता है, और सुरक्षित नहीं हो पा रही है फोटो तस्वीर आदि, क्योंकि मात्र भगवान और गुरु की फोटो ही अलग से नहीं, अपितु बहुत सारी पत्रिकाओं में, बहुत सारे कैलेंडर आदि निमित्त से बहुत सारे स्थानों पर फोटो आदि प्राप्त होती है। उन सभी को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है और ऐसे व्यवस्थित स्थान पर उसको रख दिया जाए कि वह स्वयं अपने आप से ही नष्ट हो। अगर आप बुद्धिपूर्वक उसे पानी में बहाओगे, जलाओगे या अन्य उसके साथ कुछ छेड़खानी करोगे तो नियम से भगवान की फोटो की अभिनय का दोष अवश्य लगेगा। इसलिए उसे ऐसे उच्च व्यवस्थित स्थान पर रख दिया जाए, वह स्वयं उसमें परिणमन होते हुए वह उसका जो हो वो भिन्न विषय है, पर आप उसको नष्ट करने का, फेंकने का प्रयास करोगे तो पाप अवश्य लगेगा। उसे उच्च स्थान पे ऐसे ही रख दिया जाए। वह कागज ही है तो कागज स्वयं अपने आप स्वयं कुछ दिनों बाद वह नष्ट हो जाएगा। वह स्वयं से परिणमन से नष्ट हुआ है तो आपको दोष नहीं लगेगा, पर आपने उसे जलाया है, बहाया है, फाड़ा है या और कुछ भी किया है तो नियम से आपको अभिनय का दोष लगेगा। इसलिए आप उसे इस प्रकार से सुरक्षित करें कि वह बचा रहे। नहीं बच रहा है तो उसे अपने परिणमन पे उच्च स्थान पे छोड़ दे। वह स्वयं परिणमन होते हुए कुछ दिनों बाद, सालों बाद नष्ट होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राकेश जैन, पथरिया, दमोह, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। मुनि श्री सुब्रत सागर, मुनि श्री प्रसाद सागर महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। हे मुनिश्री, मेरी भावना है कि मैं मंदिर से पूजा के बाद भावना भाता हूँ कि आचार्य, मुनि, आरिका, छुल्लिकाओं, श्रावक श्राविका को निरंतरमय आहार हो। उसके साथ में सब श्रावक श्राविका ब्रह्मचारियों के भाव करते हैं, और इसके बाद में मैं 84 लाख योनियों के बारे में भी भावना भाते हैं कि उनको भी निरंतर में आहार हो। तो क्या इसमें दोष लगता है? क्या 84 लाख योनियों के
योनियों के संबंध में आहार की चर्चा करना। ये तो बहुत अच्छी भावना है और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट ही कार्य है कि आप जितने भी यहाँ इस भूतल पर ढाई द्वीप में चतुर्विध संघ के घटक है, यानी मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, उनके निमित्त से जो चतुर्वेद संघ के निमित्त से उनके भोजन आहार आदि के विषय में आपने जो भावना भाई है वह तो उत्कृष्ट है ही, उसमें तो किसी भी प्रकार से दोष है ही नहीं है। वह ये जो भावना है संसार के प्रत्येक जीव को भाने की आवश्यकता है। मात्र मुनिराज ही नहीं, आरिका ही नहीं, अपितु श्रावक श्राविका को ही लेकर चतुर्विध संघ कहा जाता है। और संघ के हित में जो भी आपने भावना भाई है, नियम से आपके लिए साता वेदनी को देने वाली हो सकती है। भूत वृत्यानुकंपा, सरागदान आदि के निमित्त से जो आचार्य भगवान ने सूत्र प्रदान किया है, ये आपका भूत और साथ साथ व्रतियों के प्रति अनुकंपा का भाव है, जो आप उन मुनिराज, आरिका आदि चतुर्विध संघ के साथ साथ जो 84 लाख योनियों के निमित्त से सभी त्रियंच आदियों की रक्षा की या उनके भोजन आहार आदि के बारे में आप जो ये भावना भा रहे हैं, वह नियम से आपके लिए साता वेदनियों को देने वाला हो सकता है। क्योंकि आचार्य भगवान पहले कहते हैं कि भूत अनुकंपा और व्रति अनुकंपा। भूत यानी संसार के जितने जीव है, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीवों के प्रति अनुकंपा होना, यह आपकी अनुकंपा ही है कि उनको आहार मिले, भोजन मिले। आहार तो वैसा देखा जाए तो निर्ग्रंथ मुनिराज ही करते हैं, श्रावक भी भोजन करते हैं, त्रियंच आदि भी भोजन करते हैं। उनको भोजन सहजता से प्राप्त हो, ये जो आपने उनके लिए 84 लाख योनियों में जीवों के लिए भावना भाई है, वह किंचित भी दोषपूर्ण नहीं है, अपितु आपके लिए साता वेदनी यानी सुख को ही देने वाली होती है। उनको भोजन मिले नहीं मिले, पर आपने जो भावना उनके निमित्त से भाई है, वह आपकी उनके प्रति भूत यानी संसारी जीव और व्रति यानी उनमें से ही विशेष जो त्यागी व्रति यानी आरिका, शुल्लक, शुल्लिका, मुनिराज, आचार आदि आदि है, उनके लिए ये दोनों पर अनुकंपा करते हुए जो आपने भावना भाई है, ये वास्तव में आपके आने वाले भविष्य के लिए सुख और साता वेदनी को देने वाली होने से किंचित भी दोषपूर्ण नहीं है। पर अंतर इतना है कि मुनिराज और आरिका, शुल्लक आदियों के आहार होते हैं, सामान्य जीवों का भोजन होता है। शब्दों में थोड़ा सा बदलाव कर ले तो आपको और विशेष फल मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती सुधा सैनिक जैन समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि हम इस भाव में साक्षात मेरू पर्वत के दर्शन कर सकते हैं क्या, या हवाई जहाज से या किसी और साधन से? नमोस्तु महाराज जी। माँ, ये जो सुमेरु पर्वत आदि की व्यवस्था अभी अभी आप कक्षा में तत्वार्थ सूत्र में जो पढ़ रहे थे, ये अकृत्रिम वस्तु या अकृत्रिम ऐसा स्थान है जिसे किसी ने बनाया नहीं है। और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कोई भी जीव उस भरत क्षेत्र का, उस मेरु पर्वत के साक्षात दर्शन करने के लिए नहीं जा सकता। पहली बात तो सामान्य श्रावक तो वहाँ जा ही नहीं सकता। क्वचित कदाचित विदेह क्षेत्र के कोई मुनिराज, क्योंकि वह विदेह क्षेत्र के ही पास होने से वहाँ विदेह क्षेत्र के रिद्धिधारी मुनिराज तो फिर भी वहाँ पहुँच सकते हैं, पर पंचम काल का कोई भी मनुष्य भरत, ऐरावत जैसे क्षेत्रों से वहाँ किसी भी साधनों से नहीं पहुँच सकता। भले ही यहाँ मानुषोत्तर पर्वत की सीमा मनुष्य लोक से जरूर कही है, पर वहाँ के साथ साथ इधर पंचम काल का परिणमन होने के कारण से भरत क्षेत्र का जीव अन्यत्र कहीं भी नहीं पहुँच सकता। चक्रवर्ती जैसा विशेष पुण्यात्मा जीव भी जब भरत क्षेत्र के 6 खंडों से बाहर नहीं जाता है, तो फिर पंचम काल का कोई जीव कैसे किसी साधनों से जा सकता है। जैसे कि आपने विमान की बात की है, ये विमान जो भी उड़ते हैं उनका एक नियत स्थान है, उनकी एक नियत कक्षा है, उसके बाहर विमान आदि जाते हैं तो अधिकांश आपने सुना होगा कुछ विमान लौटे नहीं हैं, कुछ वहीं पे गायब हो गए। ये जब सब कुछ इस
आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें समझने की आवश्यकता है। विमान होते हैं, विमान उड़ते भी है, पर विमान वहाँ तक जाने की शक्ति नहीं रखता जहाँ पर वह जम्बू द्वीप के मध्य में जो मेरू पर्वत है वहाँ तक किसी भी प्रकार से कोई भी विमान मनुष्य वर्तमान में जा ही नहीं सकता। ये जो कुछ भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, परिपूर्ण रूप से आगम प्रमाण से ही इन बातों को समझना होगा, क्योंकि हम पंचम काल में जन्मे हैं और पंचम काल में जन्मने वाले का इतना तीव्र पुण्य उदय नहीं है कि ऐसे उन अकृत्रिम जिनबिंबों के दर्शन आदि करने के लिए वह मेरू पर्वत आदि तक पहुंच पाए। परिपूर्ण रूप से उसे समझने के लिए हमारे लिए एक ही प्रमाण है जिसका नाम है आगम। आगम के परोक्ष प्रमाण से ही हम उन मेरू या अन्य विदेह आदि आदि की व्यवस्था समझ सकते हैं। भरत क्षेत्र में भी वर्तमान का मनुष्य प्रत्येक स्थान पर नहीं पहुंच सकता। जो भी है वह वर्तमान का ही नियत स्थान है, उसके बाहर विमान यान किसी से नहीं जा सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस बहुचर्चित कार्यक्रम आप राज टीवी के माध्यम से देख रहे थे। यह कार्यक्रम प्रतिदिन यूट्यूब चैनल सुप्रभ वॉच के माध्यम से 5:13 से प्रसारित होता है। आप उसके माध्यम से भी लाभ ले सकते हैं। देश विदेश में यह कार्यक्रम अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करने के कारण बहुचर्चित हुआ है। अगर आप अपने मन में उठने वाले विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो और आप उसका समाधान चाहते हो तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर 8707548811 पर अपने सम्यक समाधान, अपना विकल्प हम तक पहुंचाए, हम उसका सम्यक समाधान आप तक प्रेषित करेंगे। फेसबुक के माध्यम से भी सम्यक समाधान का प्रसारण होता है, आप उसके माध्यम से भी उसका लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष और प्रश्नों के साथ हमसे जुड़ते रहे और हम आपको ऐसे समाधान देते रहेंगे। देखते रहिए पारस टीवी चैनल एवं सुप्रभ वॉच यूट्यूब चैनल। जय जिन बंधुओं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री निखिल जैन, अनय जैन, अमृता जैन, सागर, मध्य प्रदेश।